हमारा इतना सहयोग किया इस कुर्सी पार क्षेत्र में। आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम का आयोजन करना संभव नहीं था। उसके लिए मैं और हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, एम्स के अधिकारी कर्मचारी, डायरेक्टर साहब खुद जिंदा जुड़ चुके हैं। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, देखा जा रहा है सर इस मेहनत कितनी रंग लाई है सर। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और किस किस तरह के पेशेंट अभी यहाँ पे आ पा रहे हैं सर? जी, ये तैयारी करीब 20-25 दिन से हम यहाँ पे तैयारी। यहाँ पे नेत्र विभाग के जो नेत्र चिकित्सा का था, हमारी वैन खड़ी है, डॉक्टर्स हैं, उसमें हम लोगों ने अपना सहयोग दिया। और क्या बेहतर हो सकता है? अन्य संस्थाओं में जाने का भी निर्देश दिया गया है और जिसका उपचार यहीं हो सकता था उसका उपचार यहीं किया गया है। कितने लोगों ने लाभ उठाया सर इसका? यहाँ पे हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पेशेंट हमको मिल जाता है। और क्या होता है कि वो पेशेंट हमको जब फ़ोन करते हैं तो एम्स में कार्ड नहीं बना। सभी स्पेशलिटीज़ हैं जो मेजर स्पेशलिटीज़ हैं, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, डर्मेटोलॉजी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। कुर्सी पार श्री राम चौक में है। श्री राम चौक पे स्थित ये जो आप देख रहे हैं स्वामी आत्मानंद विद्यालय, इस स्वामी आत्मानंद विद्यालय में आज एम्स के द्वारा आपको बताऊं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के द्वारा, एम्स के डॉक्टरों के द्वारा, कुशल डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाने और बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो जनता की सुविधाओं के लिए ये कैंप लगाया गया है उसका कितना लाभ जो है कि यहाँ कुर्सी पार की जनता ले पा रही है। जैसे ही हमने अंदर एंट्री किया है स्वामी आत्मानंद विद्यालय में, जहाँ पे कैंप लगा हुआ है, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। यहाँ पे ये पहला टेबल दिख रहा है। यहाँ पे हाथों में कलम लिए हुए एक शख्स बैठे, इनसे बात करते हैं कि क्यों बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, यहाँ हम लोग पंजीयन करने बैठे हैं। फर्स्ट काउंटर में पंजीयन हो रहा है आपका, अंदर सारे डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ आपका जाँच होगा। जो भी आपके आप यहाँ पे नाम एंट्री करते हैं? हाँ, नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और उनको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है वो। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा जगह दीजिएगा माता जी, थोड़ा सा 2 मिनट पास आइए जरा। आप उसके बाद आपका क्या वर्क है मैडम? मेरा भी वही वर्क है। मैं पर्ची काट रही हूँ, पंजीयन नंबर का। हाँ। नाम लिख रही हूँ और कौन से कहाँ जाना है। निःशुल्क, हाँ, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का पर्ची है ये, इसको काट रही है। उसके बाद आप किसको फॉरवर्ड करती हैं? ये फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं रूम नंबर लिख देती हूँ, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। नाम बताएं जरा अपना। शीतल शर्मा। शीतल शर्मा जी। बहन, आप भी लिख रही हैं कंटिन्यू, कितने घंटों से लिख रही हैं आप? सर मॉर्निंग 9 बजे से। मॉर्निंग 9 बजे से। कुछ खाया पिया कि नहीं आप? हाँ सर, खा लिए। खाया है ना? आप भी वही पर्ची बना रही हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आप क्या कर रही हैं? पर्ची बना रहे हैं। आप भी पर्ची बना रही हैं? हाँ। आवाज कम निकल रही है। कुछ खाया नहीं क्या आपने? नहीं खाए हैं। खाए हैं। नाम बताएं जरा अपना। रुचि यादव। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से पर्चियाँ बना रहे हैं और पर्चियाँ बनाकर यहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। उसके बाद वहाँ से वो लोग बीपी और वो चेक, टेबल टू टेबल अब हम बात करते हैं। क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे जनरल वाइटल असेसमेंट के लिए बैठे हैं। मतलब यहाँ बीपी चेक होता है पेशेंट्स का, उसके बाद पेशेंट जाते हैं अंदर डॉक्टर के पास यहाँ चेकअप से कराने। बीपी चेक करके फिर आप लोग कहाँ फॉरवर्ड करते हैं? फिर उसके बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर के पास, वहाँ पे हम लोग भेजते हैं चेकअप के लिए। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग शंकराचार्य कॉलेज से आए हैं, जुनवानी। अच्छा, नाम और बताएंगे? खुशी वर्मा। खुशी वर्मा। आप लोग भी इसीलिए? हाँ, हम लोग भी शंकराचार्य कितने कॉलेज। लोगों की टीम है आपकी? 20 लोग आए हैं हम लोग 20 लोग आए शंकरा। आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एम्स आपके। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी भावना को समझा, उसे सम्मान दिया, हमारा इतना सहयोग किया इस कुर्सी पार क्षेत्र में। आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम का आयोजन करना संभव नहीं था। उसके लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपको। हमारे स्पेशलिटीज़ हैं जो मेजर स्पेशलिटीज़ हैं, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, डर्मेटोलॉजी, ENT, आई, जो कि बेसिक स्पेशलिटीज़ हैं, वो लोग पेशेंट्स को देख रहे हैं। जिनका कोई OPD में यहीं इमीडिएटली डिसीजन हो जाएगा, उनका यहीं डिसीजन ले लिया जाएगा और उनको यहीं दवाइयाँ वगैरह दे दी जाएंगी। जिनको हमें लगता है कि हायर सेंटर की ज़रूरत है तो उनका हमारी कोशिश होगी कि उनका डिटेल्स वगैरह पेशेंट को रेफरल दे दें
और डेफिनेटली उनको हम कोशिश करेंगे कि एम्स में बुला के प्रायोरिटी पे उनको आगे देखा जाए, फॉलोअप किया जाए। कितने लोग की सर टीम? हाँ, मिला के हमारा अराउंड टीम तो अराउंड 40 लोगों की होगी। नर्सिंग स्टाफ है और हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, और हर स्पेशलिटी में मैं समझता हूँ 3-3 है, तो और फिर नर्सिंग स्टाफ है और सपोर्ट स्टाफ है। हाँ जी। मैंने यहाँ पे नेत्र विभाग के जो नेत्र चिकित्सा का था, हमारी वेन खड़ी है, डॉक्टर्स हैं, उसमें हम लोगों ने अपना सहयोग दिया। और क्या बेहतर हो सकता है सर उस क्षेत्र में? मेरे ख्याल से शुरुआत यहीं से करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये, जितने भी मरीज आते हैं और प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, तो उनका प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए। यानी और फ्रिक्वेंटली कैंप लगे तो हम दोबारा आकर के फिर से उनको देखें, तब पता लगेगा वो वाकई में ठीक हो रहे हैं कि नहीं, कि वापस पुनः बीमार हो गए। किस तरह का रिस्पांस था सर यहाँ पे? बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह के बार बार होना चाहिए। क्या ठीक जी, CHMO दुर्ग सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, दानी सर। सर यहाँ पे कैंप लगाया आप लोगों ने, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया सर, और क्या कुछ और रहा यहाँ? देखिए, यहाँ पे विभिन्न जो विषयों के विशेषज्ञ एम्स से और अरविंदो नेत्रालय से और अन्य जो संस्थाओं से आए थे, उन्होंने यहाँ के जो विभिन्न जो विषयों के विशेषज्ञों ने यहाँ के जो बीमारियों जिनकी बीमारियाँ थी उनका डायग्नोसिस किया और इलाज किया। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, तो विशेषज्ञों के आने से उनका पता चलता है और आगे उपचार के लिए उनको सलाह दी जाती है। तो जाहिर तौर पे जिनकी बीमारियाँ जो पहले से डायग्नोज नहीं हुई थी वो डायग्नोज हुई हैं, और उन्हें अन्य संस्थाओं में जाने का भी निर्देश दिया गया है, और जिसका उपचार यहीं हो सकता था उसका उपचार यहीं किया गया है। कितने लोगों ने लाभ उठाया सर इसका? अभी तो शिविर अनवरत जारी है, और शिविर समाप्त होने के बाद ही पूरी संख्या का बता पाएंगे। ठीक। कुर्सी पार से आए हैं भैया। क्यों आए हैं यहाँ? डॉक्टर्स के दिखाने के लिए। क्या 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 इलाज कराने आए हैं? पैर में दर्द था, इसीलिए। पैर में दर्द था। हाँ। कैसे पता चला कि यहाँ पे कैंप लगा हुआ है? बच्चे लोग पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, यहीं पढ़ते हैं। हाँ। तो ये जो कैंप लगा है, इसके पहले भी लगा था या पहली बार लगा है ऐसा कैंप? पहली बार लगा है। पहली बार लगा है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। घर के कहाँ रहती हैं आप? कुर्सी पर। यहीं पास में ही रहती हैं? हाँ, बालाजी नगर नेपाली मोहल्ला में। अच्छा, तो मतलब ये कैसे दिखाना पड़ा, क्या करवाना पड़ा पहले? पर्ची कटवाए, जा करके दिखाए, दवाई दिए। रजिस्ट्रेशन वगैरह भी जुड़ चुके हैं। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, देखा जा रहा है सर ये मेहनत कितनी रंग लाई है सर। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और किस किस तरह के पेशेंट अभी यहाँ पे आ पा रहे हैं सर? जी, ये तैयारी करीब 20-25 दिन से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। हम और स्वाति मैडम से हमारा बिल्कुल कोऑर्डिनेट बना हुआ था, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री के स्टाफ, सुपेला स्टाफ और कुर्सी पार अस्पताल और बापू नगर अस्पताल के पूरे स्टाफ हमारे पे यहाँ पे दवाइयाँ लेकर के सारे कैडर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अभी तक 2200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कैसा रिस्पांस पब्लिक को मिल रहा है सर? कितना लाभ मिल रहा है? पब्लिक को निःशुल्क सेवाएं यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि सारे डिपार्ट के लोग यहाँ पर हैं। एम्स के डॉक्टर, सारे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। हड्डी के डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन हैं, नेत्र के डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, गायनी के डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं। आपको सभी दवाइयाँ, सभी ट्रीटमेंट निःशुल्क मिल रहा है। कितने बजे सर ये प्रारंभ हुआ और कितने बजे समापन है इसका? इसका कार्यक्रम का आरंभ जो है 9 बजे से हुआ है और 5 बजे इसका समापन है। थैंक यू। एम्स की पूरी टीम और हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, एम्स के अधिकारी कर्मचारी, डायरेक्टर साहब खुद जिंदल साहब आए हैं, सभी स्टॉलों का निरीक्षण भी किए। वो डॉक्टर आनंद सक्सेना जी, जिनका एक नाम है अरविंदो नेत्रालय के नाम से, वो भी आज पधारे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन से मन में एक सेवा भाव लेकर करने की भावना जागृत होती है, और उसी भाव को लेकर हमारी बहन स्वाति साहू ने मेरे पास 2 महीना पहले प्रस्ताव रखा, और निश्चित रूप से आज ये निखिलेश भाई और उन्होंने जो जिंदल जी से मैंने भेजा था कि उनसे संपर्क करें, और उन्होंने सारी व्यवस्था करने के लिए सहमति दी, और उसी का प्रतिफल है ये भव्य आयोजन हो रहा है। उस क्षेत्र में हो रहा है जहाँ श्रमिक बस्ती है, जहाँ मेहनतकश लोग रहते हैं, जहाँ कमज़ोर आय के लोग रहते हैं, ऐसे जगह में होना ये और भी इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के प्रति एक बल मिलता है। जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर पहुँचे, फॉलोअप के लिए कैसे यहाँ पे सुविधा होगी, जो यहाँ कोई वैसे वो कार्ड जो बन रहा है अभी
उस कार्ड को जब ये एम्स में जाएंगे तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। उसके लिए हम लोग डायरेक्टर साहब ने ये बातें खुद कही है, वहाँ लाइन लगाने का आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, लाइन तो इस तरह है कि पहले जो लगे रहेंगे उनके पीछे तो लगना ही पड़ेगा, लेकिन उसको प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा। ये व्यवस्था भी एम्स के माध्यम से किया गया है। और अगर कुछ परेशानी हो तो स्वाति साहू है, निखिलेश है, मैं हूँ, मेरे स्टाफ है, दिलेश देशमुख जी हैं और अन्य स्टाफ मेरे घर में हैं, उनसे भी संपर्क करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग तो रोज़ एम्स के लिए 50-60 फ़ोन आते रहते हैं सभी जनप्रतिनिधि का। ये आप लोगों के अथक प्रयास से इतना बड़ा ये जो आयोजन हो रहा है किया लोगों से, तो अलग अलग तरह के पेशेंट भी आए हुए हैं और उनका कहना है कि घर के पास में ये शिविर लगा है, पहली बार लगा है, ये महत्वपूर्ण है। तो कैसे कर पाया आप लोगों ने? देखिए, इसमें सबसे पहले तो स्वाति साहू और विजय बघेल जी का विशेष सहयोग रहा है। इसके माध्यम से यहाँ एम्स की टीम पूरी यहाँ आई है। और कुर्सी पार एक श्रमिक बहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर जन सुविधाओं के थोड़ी कमी देखने को मिलती है, खासकर स्वास्थ्य में। यहाँ पे हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पेशेंट हमको मिल जाता है। और क्या होता है कि वो पेशेंट हमको जब फ़ोन करते हैं तो एम्स में कार्ड नहीं बना, एम्स के डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं या इमरजेंसी में उनके बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो एम्स खुद ही चलकर यहाँ पर आया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो भी जिनकी जो समस्याएं रही है, हर डिपार्टमेंट ने उनको बहुत सुचारू रूप से देखा है, समझा है। अरविंदो नेत्रालय से भी आनंद सक्सेना जी और हमारे डेंटल भी लोग आए हैं। तो ऐसे सभी लोगों को यहाँ पे अवसर मिला कि अपने प्राइमरी चेकअप जो हो सके वो करा के वहाँ पर रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे अब एम्स में, तो इनके लिए अलग विंग बनाकर वहाँ पर चिकित्सा की जाएगी। कई लोगों को रायपुर बुलाया गया है, जो लोगों को लगा है कि इमरजेंसी केस है इनका या कुछ आगे ऐसी संभावना है कि कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो उन लोगों को रायपुर एम्स भी रेफ़र किया गया है। तो अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है, ये शुरुआत है। भिलाई के अंदर ऐसे कैंप लगने चाहिए। ये जन जागरूकता कैंप है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में आज लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी धन से भी बड़ा स्वास्थ्य होता है, तो स्वास्थ्य ही हमारा मुख्य है। उसके लिए हम सबको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का। ये चेकअप ही जो है, ये जो हेल्थ कैंप्स होते हैं, इस तरीके के कैंप्स ज़रूरी हैं। और मुझे अभी सक्सेना सर ने बताया कि हम लोग बीजापुर तक कर रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के कैंप्स होने चाहिए।